सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ईरान ने बड़ा खुलासा किया है। अभी तक ईरान नाम नहीं ले रहा था कि किसने उस पर हमला किया। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया कि ईरान ने कहा कि फॉरेन एजेंसियां और एजेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब यूएन में जो ईरान के प्रवक्ता हैं उन्होंने अधिकारियों को लेटर लिखा है और खबर ये आ रही है कि एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ को सारी जानकारी दी है लिखित में और कहा है कि हम पर अटैक करने वाला कोई और नहीं, इजराइल है। जी हाँ, खुलासा किया है। पहली बार ईरान ने माना है। देखिए, ईरान की इसमें दुर्गति तो हुई है, बेइज्जती तो घंघोर हुई है। इसी बेइज्जती से बचने के लिए ईरान अभी तक खामोश था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, लेकिन यूएन के चीफ को लिखित में बोल दिया है कि हाँ, हम पर इजराइल ने हमला किया, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम यहूदी ग्रुप को, यहूदी रेजिम को इस बात की सज़ा ज़रूर देंगे कि उसने ईरान पर हमला किया। आने वाले समय में अगर कोई और हरकत होती है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। बहरहाल, उधर ईरान के हमलों का अंदेशा इजराइल को तो है ही, इसी वजह से वो ऑलरेडी हर जगह एक्टिव है। ईरान ने गोल्डन चांस छोड़ दिया। यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ईरान को अगर हमला करना चाहिए था तो तभी करता। ईरान अगर हमला कर सकता होता तो वो तभी हमला करता जब उस पर हमला हुआ। आज इस हमले के बाद जो ईरान के डायलॉगबाजियां हैं वो सारी धरी की धरी रह गई हैं। ईरान के सारे जो बड़े बड़े डायलॉग हुआ करते थे कि हमारी मिसाइलों का मुंह तेल अवीव की तरफ है, इजराइल की तरफ से अगर हमला हुआ तो उससे पहले हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, ये सिर्फ डायलॉग साबित हुए। पूरी तरह से ईरान फेल हो गया है और ईरान की इसमें घंघोर बेइज्जती हुई है। ईरान ने क्योंकि एक्सेप्ट अब कर लिया है कि इजराइल ने हमला किया, तो सवाल ये है कि फिर देरी किस बात की। और आज भी सिर्फ डरपोक की तरह डायलॉगबाजी और सिर्फ कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम बचाव करेंगे, हम हमला कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। भैया कब करोगे, कब? खैर, ये चीज़ें अब सबको समझ में आ चुकी हैं। उधर IAEA ने कहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बना रहा है और भारी मात्रा में यूरेनियम बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इस रिपोर्ट को ईरान ने ठुकरा दिया और कहा कि यह हमारे खिलाफ षड्यंत्र और झूठ और मक्कारी है। अमेरिका की कई सारी मिलिट्री ग्रुप है। एक मिलिट्री ग्रुप का नाम है सेंटोम। उनके कमांडर ने कहा है कि ईरान पर कई सारे हमले हुए हैं और ईरान को कई जगह निशाना बनाया गया है, लेकिन इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। सीधा सीधा अटैक करने वाला इजराइल है। लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल एक हो गए हैं क्योंकि ईरान के कई ठिकानों को उड़ाया गया है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको समझना होगा कि किस तरह के एडवांस हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने बताया है कि हम ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेविटी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा ड्रोन जो बम जब फेंकता है तो ना आवाज़ होती है, ना धुआं निकलता है। ऐसा खतरनाक ड्रोन, फिर से सुनिए, ना आवाज़ निकलती है, ना धुआं फटने के बाद निकलता है, लेकिन तबाही ये बड़ी मचाता है। सोचिए, फिर ईरान पर कहाँ कहाँ हमला किया गया होगा जो तस्वीरों में कैद नहीं हुआ होगा। और ये ख़ास ड्रोन क्यों बनाया गया है? गाज़ा, हमास, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ बनाया गया है क्योंकि याद है ना, 2 साल पहले जब जंग हो रही थी तो ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही थी। आग निकलना, ब्लास्ट होना, सारी तबाहियाँ रिकॉर्ड हो रही थी बड़े बड़े कैमरे में। तो इजराइल पूरी तरह से नंगा हो गया और अब जाकर दोस्तों उसके खिलाफ एक ऐसा हथियार बना लिया। अब कैमरे में न धुआं रिकॉर्ड होगा, न आग रिकॉर्ड होगी। कितना खतरनाक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है आप समझ जाइए। अब दोस्तों, वहीं परसों सुबह एक बड़ी खबर आई। हमें उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने लगेगा तो आपके सामने तुरंत एक बड़ी रिपोर्ट बनाकर डाल देंगे, लेकिन मामला शांत हो गया। हुआ ये कि 4 से 5 मिसाइल गाज़ा ने दागे और वो हमें पता थे कि इजराइल में गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो फुसकी मिसाइल थे, फुसकी रॉकेट थे, पता नहीं कौन से ज़माने के, ससुर फूटते ही नहीं हैं। खैर,
उन सारे के सारे रॉकेट्स को इजराइल ने एज यूजुअल रोक दिया। एक आध रॉकेट रोकने के बाद उसका कोई टुकड़ा इजराइल के इलाके में गिरा, जिसके बाद पूरी रज़ाग्राफ़ी की टीम बैठी थी कि हाँ अब इजराइल एयर अटैक करेगा, अब कुछ बड़ा होगा या इजराइल के ऊपर फिर से कोई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह के 7 बजते बजते इजराइल ने फिलिस्तीन के लड़ाकुओं का एक जो सैन्य अड्डा था उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। फाइटर जेट से उस पर अटैक किया, लेकिन किसी के मारे जाने की और घायल होने की भी खबर नहीं है। लेकिन मज़ेदार फुटेज अब मैं दिखाऊंगा। भले ही इजराइल हमलों को रोक लेता है, लेकिन यहूदी चिरक देते हैं, फौरन तितर बितर आनन फानन भगदड़ मच जाती है इनमें। देखिए רגע, אתם ממוגן פה? הכל ממוגן. הכל ממוגן. הכל ממוגן, לא נוציא. זה נפל פה. רגע, זה בחוץ? अब दोस्तों इजराइल ने जो मिलिट्री साइट उड़ाई उसका भी वीडियो इजराइल ने जारी किया। उधर कल मैंने बताया था कि चाड, जी हाँ, जो मुस्लिम देश है, उसने कहा है कि हम अपनी एम्बेसी खोल लेंगे इजराइल में। कल कहा था और आज ससुर ने खोल लिया। ये देखिए ताज़ा तस्वीर, नेतन्याहू के साथ उद्घाटन किया गया है। चाड मुस्लिम देश है, लानती है और इजराइल की गोद में बैठ गया है। आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा झटका है। आप भी और हम भी सब मिलकर चाड पर लानत भेजते हैं और भेजते रहेंगे। और जैसे ही चैड ने अपना एम्बेसी इजराइल में खोला तो नेतन्याहू ने अपना असली मकसद खोल दिया। नेतन्याहू ने कहा कि चैड के अंदर हमास और ईरान के जो ग्रुप हैं, आतंकवादी संगठन है, वो एक्टिव हैं और हम उनको ख़त्म करेंगे। उधर सूडान में अभी मिलिट्री कूप है, इसके बावजूद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर सूडान पहुंच गए। दोनों ने हाथ मिला लिया है और कह दिया है कि जब चुनाव आ जाएगा, जो भी सरकार जीतेगी, उसके बाद इस साल के अंत में हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। उधर वेस्ट बैंक के इलाके से 20 फिलिस्तीनियों को फिर से इजराइल ने गिरफ्तार किया है और जो काम रोज़ वो करता है, आज भी एक काम किया उसने, घरों को तोड़ा है। ये तस्वीर देखिए ताज़ा। रोज़ फिलिस्तीन का इलाका कोई ना कोई पकड़ता है, छाटता है और किसी न किसी परिवार का घर तोड़ देता है, लानती। बद्दुआ कीजिए, आपकी बद्दुआओं में ताकत है। हाथ उठाइए, इस यहूदी सरकार के लिए बद्दुआ कीजिए। जो जुल्म कर रहे हैं इंसानियत पर, मुसलमान की बात नहीं, जो भी इंसानियत पर जुल्म कर रहा हो, अल्लाह उसे बर्बाद निस्तो नाबूद करे। लिखिए नीचे कमेंट में आमीन। बाइडेन की सरकार में सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं थीं, मुस्लिम सिर्फ 2 ही थीं। उनमें से एक इल्हाम उमर हैं, जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थीं। इनको वोटिंग करके हटा दिया गया है क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ लगातार बयान जारी करती थी और मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाती थी। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने, महमूद अब्बास ने कहा है कि वेस्ट बैंक के इलाके में, हमने अमेरिका से बात कर ली है कि वेस्ट बैंक के इलाके में हम अपनी फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस को बढ़ा देंगे। इन सबके बीच एक बड़ा झटका इजराइल के लिए ये हो गया है कि इजिप्ट ने इस्लामिक जिहाद और हमास के लीडर दोनों को एक साथ इजिप्ट इनवाइट कर लिया है बातचीत करने के लिए। उधर इजराइल को परेशान करने वाली खबर यह है कि लेबनान के अंदर इंडोनेशिया के एनवॉय से हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने मुलाकात करी है। बात क्या करी है दोनों ने नहीं पता, लेकिन ये बड़ी खबर है। उधर तुर्की विंटर ड्रिल कर रहा है, विंटर ड्रिल ही इसका नाम है
और ये सर्दियों में करी जाने वाली स्पेशल ड्रिल है। लगातार तुर्की के लिए भी खतरा बॉर्डर पर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए उसने ये ड्रिल करी है। Tatbikatta gidiyor, kararlarda kullanıyor, azami isimli. Ateş ilave bilgisayarı sayesinde komutlar olarak hesaplanıyor. Her şey cephaneye getir diyor ya mesela. Onu bari. Cephaneye getirdim. Bir sonraki. Anons yok mu? Anons yok, bir sonraki. Tatbikat kapsamında terör üretleri detay al. उधर तुर्की ने साउथ कोरिया से खतरनाक डील की, हथियारों की। 200 मिलियन की डील है। टैंकों के इंजन साउथ कोरिया से तुर्की लेगा। काफी समय के बाद मुझे थोड़ी सी खुशी तुर्की की तरफ से मिली है। मुझे तो खुशी हुई है काफी समय बाद। खबर यह है कि नॉर्वे में भी कुरान जलाने का प्लान किया जा रहा था। एक ग्रुप है वहां पर, एक भीड़ जो कुरान जलाकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी थी। तुर्की की इंटेलिजेंस को पता चला, तुरंत नॉर्वे के एम्बेसडर को बुलाकर तुर्की ने झाल लगा दी। नॉर्वे सहम गया। नॉर्वे ने तुरंत आनन फानन पूरी तरह से पड़ताल करी और बैन कर दिया कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कुरान जलाने वाला कोई प्रदर्शन नहीं होगा, जिसके बाद यह प्रदर्शन फेल हो गया। उधर ईरान के IRGC के कमांडर सलामी ने कहा है, कुरान जलाने वाले हमारे दुश्मन हैं, हम गार्ड हैं, हम लड़ेंगे और जो कुरान जलाएगा वो जलकर राख हो जाएगा और हम इस्लाम के मुहाफिज हैं, इस्लाम और कुरान को बचाते रहेंगे। स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री ने बिल्कुल दिमाग वाली बात करी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे देश में कुरान जलाई है, उन लोगों ने बेवकूफ़ी वाला काम किया है। ये काम करके जो हमारे बेहतरीन रिश्ते इस्लामिक कंट्रीज के साथ थे, बेकार और तहस नहस कर दिए हैं। हमारे स्वीडन को ही 2 भागों में उन लोगों ने बांट दिया है। उधर इराक पहुंचे हैं सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर। कई अहम डील दोनों के बीच हो सकती है, बस अब देखना यह है कि कितनी बेहतर डील होती है। ईरान भी यही चाहता है कि हमारे भी रिश्ते सऊदी अरब से ठीक हो जाएं, लेकिन सऊदी अरब की पहली पसंद ईरान नहीं, इराक है। उधर दोस्तों बड़ी खबर यह है मिडिल ईस्ट में कि साउथ अफ्रीका में भी एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट यानी और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को लेकर जनता अब सड़कों पर उतर आई है। In Eastern Cape, our people are dying because there is no electricity. We're not going to come here and massage these people. उधर पाकिस्तान ने चीन के द्वारा बनाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट अपना नया शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अब वो सस्ती बिजली जनरेट करेगा। मिडिल ईस्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें मैंने दे दी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।